जय हिंद स्टूडेंट, बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं आर्मी, जीडी, टेक्निकल और क्लर्क वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए एक बैच लाया जा रहा है जो होगा मात्र 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 फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बिल्कुल कोई भी आपको इसमें पैसा नहीं जमा करना है। अब देखिए, आर्मी जो अग्निवीर की भर्ती आई हुई है पूरी ऑल इंडिया पर आई हुई है और इस बार का जो पैटर्न था ना पूरा यहां पर चेंज हो चुका है। पहले यहां पर पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। अगर आपका सपना है कि मैं इंडियन आर्मी की वर्दी पहनूं, आप लोग पीछे देख रहे होंगे, अगर आपका हौसला है कि इस प्रकार की मैं बंदूकें पकड़ूं और आपका सपना बचपन से रहा है, तो अब आपका जो सपना है वो साकार जरूर होगा और जल्दी ही साकार होने वाला है, क्योंकि मात्र 50 दिन अब बचे हुए हैं पेपर आने के लिए। और उससे पहले कि हमारे YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में ला चुके हैं सबसे बड़ा धमाका। अब क्या है इस धमाके में, कैसे कैसे क्लासेस चलने वाली हैं, क्या क्या रहने वाला है शेड्यूल, ये आपको जरूर देखना होगा, अंत तक देखना होगा। आपने थंबनेल में देखा होगा, इससे पहले बैच पे 40 प्लस सिलेक्शन मिले हुए थे जो कि ऑफलाइन पे मिले थे। ठीक है, उस पर सीटें कम थी और फिर भी 100 बच्चों में से 40 प्लस सिलेक्शन एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां पर कंटेंट आपको वही मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। फालतू हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि पता है कि क्या क्या एग्जाम आने वाला है, क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, वही यहां पर आपको मिलेगा। अब यहां पर क्लासेस किस किस सब्जेक्ट की चलने वाली हैं, देखिए आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका सपना जो है इंडियन आर्मी का है, मुझे पता है, क्योंकि जब आपने देखा कि इंडियन आर्मी का सपना अब होगा सच, तभी आप इस वीडियो में आए हैं। और अगर इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, देखिए अब जो इसमें क्लासेस चलने वाली है, सबसे पहले तो ये क्लासें बिल्कुल फ्री चलेगी, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं है। बस आप लोगों का जो सपना है आप अपने सपने को पूरा कीजिए और जब आप पढ़ेंगे तभी आपका सपना पूरा होगा। अब देखिए इस पे जो क्लास चलने वाली है वो क्लास चलेगी, सबसे जो बड़ा डर रहता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं 10th पास वाले होते हैं और 12th पास वाले भी होते हैं, लेकिन मैथ्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल एकदम बेसिक वाला है और बच्चे पता नहीं क्यों उससे इतना डरते हैं कि सर मैथ्स से हमें बहुत डर लगता है। और सबसे ज्यादा मैथ्स का होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं बच्चे हमसे कहते हैं सर हमें सिर्फ मैथ्स का ही कोचिंग लगानी है, क्योंकि और चीज तो हम पढ़ के भी कर लेंगे। हाँ, वो सही बोलते हैं कि मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चों को डर होता है, तो आपके इस डर को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा मैथ्स। और देखिए 50 दिन बचे हुए हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिस भी करानी है। जब मैंने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है तो अंत तक आपका जो सिलेबस है ना बहुत जल्दी ही पूरा करा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि रेगुलर क्लासेस लेनी है। क्लासों का टाइमिंग क्या होगा, और इसके साथ साथ देखिए मैथ्स का मैं पूरा आपको अभी सिलेबस बताऊंगा। देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा कि क्या क्या हमारे टॉपिक रहने वाले हैं और कैसे कैसे हमें सिलेबस करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस पे जीएस की क्लास यदि आप कहेंगे, यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग कहेंगे कि सर हाँ हमें जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दीजिए, जैसे कि 400 क्वेश्चन करा दो। अब 400 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में पूरी करा दूं। हाँ, मैं 2 या 3 वीडियो में जरूर करा सकता हूं कि एक वीडियो बनाऊं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठाऊं जो आर्मी वाले हैं वो क्वेश्चनों को उठाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूं कि हाँ 400 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपके बन जाए, तो कितनी बड़ी बात है। अगर 400 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके बन गए तो ये बहुत बड़ी आपके लिए हेल्प होगी। अगर आप लोगों को ये जीएस आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर हाँ हमें जीएस के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराना, तो मात्र 3 या 4 वीडियो या फिर संडे स्पेशल में आपको करा देंगे। संडे स्पेशल में 3 घंटे की क्लास आपके लिए आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद बात रही कि मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग की वीडियो भी हम यहाँ पर लाएंगे। रीजनिंग के कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो गिने चुने आते हैं। और हाँ, मैं इसके साथ ही एक चीज और कहने वाला हूं, यदि आप मैथ्स में कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं छोटे लेवल के एग्जाम जैसे एमटीएस है, एमटीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपका बेस क्लियर यहां से हो जाएगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी अगले आने वाला जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आर्मी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैथ्स से बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए अब सर हमारी जो क्लास रहने वाली वो कब रहने वाली है। ठीक है, देखिए क्लास का जो टाइमिंग है या तो वो 3 से 4 पर चलेगी या तो 9 से 10 पर चलेगी। अब आपको ये बताना है कि क्लास कितने बजे आपको प्रोवाइड करानी है, कितने बजे आप लोग फ्री रहते हैं। देखिए अगर आप 9 से 10 देखते हैं, रात को 9 से 10, तो क्या होता है ज्यादातर बच्चों का नेट खत्म हो जाता है, तो बच्चे वहां पर बहाने बनाने लगते हैं कि सर हमारा नेट खत्म हो गया। बहाने क्या, सही बात है, नेट खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन वो पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ नहीं पाते, ये मुझे पता है। तो शायद मेरे हिसाब से जो क्लासेस रहेगी वो 3 से 4 एक बेस्ट टाइमिंग है। अगर आपको इसके अलावा कोई और टाइमिंग चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसके साथ सर जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इसी प्रकार हम आगे को पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही इनमें से आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और यही वो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। कितने टॉपिक हैं? 14 टॉपिक हैं और हम पे समय कितना है? मात्र 50 दिन का। इसमें हमें क्या करना है? प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस कब चलने वाली है? प्रैक्टिस चलेगी या तो संडे को या फिर सैटरडे को। उस दिन हम क्या करेंगे? पूरा एक 50 क्वेश्चनों का सीट आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का समझा देता हूं कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे एग्जाम होने वाला है। इस बार जो एग्जाम हो, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और जब पहली बार एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें चेंजेस भी बहुत सारे होंगे। जब चेंजेस बहुत सारे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ही ज्यादा हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने हैं? ठीक है, क्वेश्चन और नंबर कितने हैं? 50 नंबर, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का, ठीक हो गया। और माइनस मार्किंग कितनी है? 0.5 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 0.5 नंबर जो है ना नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। सर हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो जीएस आएगी, जनरल साइंस आएंगे 15 क्वेश्चन। कितने नंबर के हो गए? 30 नंबर के हो गए, ठीक है। जनरल साइंस आएगी, साइंस में भी 3 प्रकार की साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 आएंगे, 5-5 क्वेश्चन, ठीक है। जीएस जनरल साइंस में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को साफ साफ दिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जनरल साइंस हो गया, उसके बाद जीके आएगा। उसके बाद क्या आएगा? जीके। जीके के रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन और कितने नंबर के रहने वाले हैं? 40 नंबर के। कितने नंबर के रहने वाले हैं? 40 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैथ्स, ये मैथ्स से हैं 15 क्वेश्चन और आएंगे 30 नंबर की। 30, 30, 60 और 40, 100 पूरा हो गया ओवरऑल 100 नंबर का। और क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। अब देखिए इसमें जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, मैं सारा आपको बता रहा हूं। आपका टारगेट सबसे पहले रहनी चाहिए हर एक बैकग्राउंड के लिए मैथ्स। मैथ्स में यदि हमने 15 में से 14 क्वेश्चन कर दिए तो 28 नंबर तो सीधे ही आपको ये मिल गए, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है कि 32% नंबर कम से कम होने चाहिए तभी आप पास माने जाओगे। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट लगेगी और मुझे लगता है कि मेरिट इस बार थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है, तो आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी टाइम नहीं है, कुछ भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 2 महीने में यदि आपको एक वर्दी मिल रही है तो इससे अच्छा अवसर कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आपको 2 महीने में ना वर्दी मिल रही है तो इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं है। देखिए इस वर्दी की ना जो खुशबू है वो अलग ही है, इस वर्दी की जो पहचान है ना वो एक अलग ही वर्दी है। इसका जोश और जुनून की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हम, इतना इसमें जोश और जुनून। आपको ये वर्दी अगर पहननी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। आप लोग रनिंग करने जा रहे हैं, अगर पेपर ही नहीं निकलेगा तो क्या फायदा उस रनिंग का। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। मात्र 2 महीने मेरे लिए नहीं अपने लिए निकाल के देखो और आपको ये वर्दी जरूर हासिल होगी। ये हमारा है प्रोसेस कि एग्जाम कैसे कैसे होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट वही है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डर रहती है, वो है मैथ्स। वो क्या है? मैथ्स है। अब देखिए मैथ्स में क्या क्या हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैसे कैसे हमारे सिलेबस चलने वाले हैं, आप लोगों को ये नोट करना है, अभी से तैयार रहना है बिल्कुल, क्योंकि क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा संख्याएं। अब ये संख्याएं क्या है? ये संख्याएं देखिए नंबर सिस्टम कहते हैं इसे। संख्याएं ये क्या चीज है हम इसमें आपको बताएंगे कि कोई भी नंबर किससे कट सकता है, क्या क्या इसका नियम होता है, क्या भाजकता का नियम होता है, कौन सी संख्या ऑड है, कौन सी संख्या इवन है, कैसे कैसे हम इसमें प्रोसेस चलते हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे संख्याएं में। और देखिए मैंने ये जो चैप्टर ले रखे ना इसी हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। सर हम ऐसे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हर एक चीज का ना क्या होता है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है, मतलब हम कैसे कैसे चढ़े। अब ये तो नहीं कि दूसरी सीढ़ी से हम सीधे 5वीं सीढ़ी में चले जाएं, तो ये गलत हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे ही आप संख्याएं सीखेंगे, जैसे ही आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या किससे कर सकती है, कैसे कैसे सकता है, जैसे ही आप लोग ये सीख जाएंगे वैसे ही हम कूद जाएंगे किस पर? वर्गमूल घनमूल पर पहुंच जाएंगे। और वर्गमूल घनमूल एक इतना अच्छा टॉपिक है जो कि आर्मी में पूछा जाता है और बच्चों वाला क्वेश्चन है। और बच्चे घबराते क्यों हैं? क्योंकि उनको लॉजिक से नहीं पता होता है।
ठीक है। जैसे ही हम वर्गमूल और घनमूल पढ़ लेंगे फिर हम साधारण तथा दशमलव भिन्न, ये दशमलव की भिन्न होती क्या है, 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये सब आएंगे साधारण और दशमलव भिन्न में। ठीक है, ये भी इजी सा चैप्टर है। उसके बाद आएगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, मात्र 1 दिन का टॉपिक होगा ये सिंप्लीफिकेशन। और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि पहले जोड़ूं, पहले घटाऊं, पहले माइनस करूं, क्या आखिर करना है। तो ये सब हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। हाँ, ये 4 चीजें तो आपका बनाएगा बैकग्राउंड। क्या बनाएगा, बैकग्राउंड, मतलब आपके घर की बुनियाद जितनी शानदार होगी ना, आपका मकान उतना ही मजबूत होगा, ये तो आपको पता ही है। तो उसी हिसाब से ये जो 4 टॉपिक है ना, देखो जो 4 टॉपिक है हमारे, ये जो 4, देखिए ये जो हमारे 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक हमारी बुनियाद है। ये समझ लेना कि अगर ये हमने नहीं पढ़ा ना तो मैथ में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही मैं आपको नंबर के साथ खेलना सिखाऊंगा। हाँ, आपने सही सुना है कि नंबर के साथ मैं आपको खेलना सिखाऊंगा कि किस नंबर के साथ हमें कैसे खेलना है। ठीक है, और वो खेल कैसे होगा, मैथ्स में होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो टॉपिक आ रहे हैं ना, ये अच्छे टॉपिक है, मतलब ये तो हमको जब सीखेंगे तभी हम मैथ में आगे बढ़ेंगे। आप देखिए एलसीएम एचसीएफ बचपन में पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ 2 वाले पढ़ते हैं, 3 जो कक्षा 3 में होते हैं पढ़ते हैं, आजकल कॉपी उठा के देना, 3 वाले बच्चे पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ। और जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, आपको हंसी आएगी कि सर हमें ये भी नहीं आता है, ये तो हमारे यहाँ के 3 और 4 के बच्चे पढ़ते हैं और हमें एचसीएफ और एचसीएम भी नहीं आता है। तो टेंशन मत लो ना, मैं आपके साथ हूँ और पूरी मैथ की जिम्मेदारी मैंने आपके साथ ले रखी है। अब देखो औसत क्या होता है, औसत ये भी मैं सारा आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रतिशत में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत और लाभ तथा हानि। यहां से 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे आप पढ़ो चाहे आप मत पढ़ो, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं लाभ हानि से। उसके बाद देखिए अनुपात समानुपात, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है। समय तथा दूरी, ये देखिए अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पढ़ने ही पढ़ने मतलब बिल्कुल उनको तो ऐसा करना है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए हमें गलत नहीं करना है। एक चैप्टर ये हुआ प्रतिशत, एक चैप्टर ये हुआ, 2 चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर ये हो गया और उसके बाद एक चैप्टर ये हो गया समय तथा दूरी। और कार्य तथा समय से 100% क्वेश्चन बनता है साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज। अरे बैंक में जाते हो ना, बैंक में जाते हो लोन लेने, कौन सा ब्याज देता है आपको, वो जब आप पैसा जमा करते हो तो आपको कौन सा ब्याज मिलता है, ये पूरा फर्क आपको पता चलने वाला है। आयु समस्या क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ लेता है और हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन पक्का है, ये आएगा ही आएगा। और वर्गमूल घनमूल से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक हो गया, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये हमारे हैं जिसमें मैंने स्टार करा है ना, तो इनको तो हमें करना है। यहां से तो आंख बंद करके क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहां से क्या होने वाला है, आंख बंद करके क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब सर 50 दिन है, 50 दिन में हम कैसे कवर करेंगे इतना सारा कोर्स। अब देखिए ये जिम्मेदारी किसकी, मेरी है, बस आपका काम क्या है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे मुझसे, एक वादा करो, वर्दी से अगर आपको वर्दी चाहिए तो आप अपने आप से वादा करो, मेरे से अगर आप झूठ भी बोलोगे कोई फर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर 2 महीने में आपको वर्दी मिल रही है और आप उस चांस को गंवाना चाहते हैं तो उस पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, वो पूरी गलती आपकी होगी। बस आप ये कहोगे सर आप जितना पढ़ाओगे उतना मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, उसके बाद पेपर में छेद करके आप आओगे, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आप आओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है कि जितना भी मैं पढ़ाता हूं ना, हमेशा स्टूडेंट के पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप मुझे SMS कीजिए कि सर हमें आप पर भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा नहीं है तो मैं आपको रिव्यू देता हूं कि कितने सारे बच्चे निकले हुए हैं। ठीक है, और हाँ अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो भरोसा तो हर एक टीचर पर करना पड़ेगा, किसी एक टीचर पर भरोसा आपको करना पड़ेगा, आप चाहे किसी से भी कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैंने आपको लिखा दिया है, बस अब क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। आप जल्दी से, जितने भी आपके दोस्त हैं आर्मी वाले, जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना उतनी ज्यादा जान लगेगी, आप ये तैयार सोच लेना। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे ना उतनी ज्यादा जी जान लगेगी, और सभी बच्चों को यहां से निकालना है, ये गारंटी है। ठीक है, और एक अलग से नोटबुक बनेगी मैथ्स की जो एक नोटबुक बनेगी ना अलग से बनेगी, क्योंकि उसमें मैं छोटी छोटी चीजें लिखाऊंगा और हर एक चीज यहाँ पर मैं जो लिखाऊंगा आपको नोट करनी है और रिवाइज रेगुलर करना है। आप देखिए हम करते हैं कि सर कितने दिन कौन सी क्लासेस चलेगी। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो हमारी चलने वाली है ना वो चलेगी 2 दिन। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल की जो क्लास चलेगी ना वो भी चलेगी 2 दिन। साधारण तथा दशमलव भिन्न इसको हम 1 दिन में ही कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन हम 1 दिन में कर देंगे। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हम 2 दिन में पूरे निपटा देंगे। ठीक है, एवरेज का छोटा सा चैप्टर है, इसे हम 1 दिन में कर लेंगे। प्रतिशत हम 2 दिन में करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। लाभ तथा हानि को हम 2 या 3 दिन में मान लेते हैं।
अनुपात समानुपात हम एक दिन में कर लेंगे, ठीक है। ये दिन की संख्या है कि कितने दिन में हम कौन से, क्योंकि हमारा टारगेट भी तो रहना चाहिए कि हम कौन सा क्वेश्चन कितने करें। समय तथा दूरी को मैं 2 दिन देता हूं, काम तथा समय को भी मैं 2 या 3 दिन हो सकते हैं, 2 या 3 दिन। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज को मैं 3 दिन दे देता हूं, इसके यहाँ क्षेत्रमिति को मैं 3 दिन देता हूं, और आयु समस्याओं को तो मैं 1 ही दिन दूंगा। अब देखिए, अब दिन गिनोगे कितने दिन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मात्र 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएंगे, क्योंकि बीच में संडे पड़ेंगे, तो 1 महीने में आपकी मैथ पूरी हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बताया था ना मैंने, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए उसके बाद हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम कुछ वीडियो लाएंगे जीएस के, जिससे आपको आसानी हो। जनरल साइंस के हम वीडियो लाएंगे, और उसके बाद हम क्या लाएंगे, कुछ क्वेश्चन क्या लाएंगे, रीजनिंग के भी लाएंगे, कुछ क्वेश्चन, कुछ मतलब प्रैक्टिस सेट किसके लाएंगे, रीजनिंग के। और हाँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, छुट्टी मैं संडे की भी नहीं करने वाला हूँ। छुट्टी तो मैं संडे, क्योंकि समय बहुत कम है ना, आप लोग जानते हो, बड़े बच्चे हो, कोई छोटे तो हो नहीं, बड़े बच्चे हो जब आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो छुट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 50 दिन ना आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिनों के लिए जी रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आंख बंद करके आप मेहनत करो, बिल्कुल मेहनत करो। आप रनिंग करने जा रहे होगे, जितनी मेहनत आप वहां कर रहे हो ना, उससे डबल मेहनत पहले पेपर में करो, क्योंकि जब पेपर निकलेगा ना, तभी उस रनिंग का भी कुछ फायदा है। आपकी रनिंग को कोई नहीं देखेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपका एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो क्या फायदा उस रनिंग का, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ, तो आप लोग तैयार रहें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो आर्मी से रिलेटेड हैं, ठीक है, जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो आर्मी से रिलेटेड है, तो उन सभी ग्रुपों में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये काम आपका है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपकी वर्दी के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग इतना सा काम तो मेरे लिए कर सकते हैं कि आपका बिल्कुल भी समय लगने वाला नहीं है। एक छोटी सी वीडियो है, इसको सभी आर्मी वाले ग्रुप में, या फिर अपने जो सारे दोस्त लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में, आपके जो भी ग्रुप हैं, उनमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये सुविधा मिल सके और सभी आप लोग आगे बढ़े। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अब तो हम मिलेंगे सीधे अपनी क्लास पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।